दोस्तों, सोचो कि रात के टाइम आप अपने घर की छत पर सोने जाते हो और सोने की वजह यह है कि आपके घर की लाइट चली गई है। आप तकिया बिस्तर लेके जैसे ही छत पर चढ़ते हो और थोड़ी देर ही लेटते हो तो आप एक अजीब सा इंसान देखते हो। आधा वो इंसान है और आधा जानवर। जानवर इन द सेंस ऐसा है कि उसका शरीर तो मानव जैसा है और उसके शरीर पे बंदर जैसे बाल हैं। तो सोचो उसको देखने के बाद आपको कितना डर लग जाएगा। तो आज की भी कहानी में आपको एक दिल्ली के रियल इंसिडेंट बताने वाला हूँ। जो दिल्ली में ये घटना हुई है 2001 में। दिल्ली के सभी निवासी, सभी लोग इसी डर को झेल रहे थे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो आधा इंसान था और आधा जानवर था, उसको लोग बोलते थे मंकी मैन। हो सकता है कि 2001 की कहानी है, आपको ये याद भी होगी कि काफ़ी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी इसके ऊपर कि छतों पर एक बंदर आता है, वो छत पर जंप लगाता है और लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है और काफ़ी लोगों की इसमें मौत भी हुई थी। काफ़ी लोग इतने डर गए थे कि रात को छत पे जाने से डरने लग गए थे। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। 2001 मई महीना। मई के महीने में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद भी 2001 के टाइम तो इतनी ज़्यादा लाइटें जाती थी। तो उस दिन भी वैसा ही हुआ कि घरों की सबकी लाइट चली गई थी। और एरिया था दिल्ली का त्रिलोकपुरी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में लाइट चली गई थी। एक लड़के ने बताया, मैं जब अपना बिस्तर लेके छत पर सोने गया और जैसे ही मेरी आंख लगी तो उसने देखा एक 4-5 फुट का आदमी, जिसका बहुत शरीर एकदम बल्कि था और बंदर जैसा लग रहा था। और वो 5-5 फुट छलांग मार के उसकी छत से टाप के दूसरी छत पे जाग गया था। जैसे ही वो चिल्लाया तो लोग सारे इकट्ठा हो गए, क्योंकि लाइट जाने के कारण सभी लोग इतने परेशान रहते थे कि सब कच्ची नींद में रहते थे कि वो सोचते थे कि अभी लाइट आ जाएगी, अभी लाइट आ जाएगी। तो सब लोग जग गए। और जब जैसे ही उसकी फैमिली वाले, जो कुछ लोग नीचे थे, वो ऊपर छत पर पहुँचे और आपस में छतें जो थी आपस में काफ़ी जॉइंट हुआ करती थी, जैसे कि अभी भी दिल्ली के इलाके में होती है। तो आसपास के लोग भी जगह उन्होंने देखा। उसने बताया कि एक काला आदमी, बिल्कुल जानवर जैसा उसका शरीर था, बंदर जैसा उसका शरीर था, और वो मेरी छाती पे ऐसे टाप कर गया है। जैसे ही उसने मेरी छाती पे जैसे टापा ना, तो टेम्परेचर भी उस टाइम इतना ठंडा हो गया था और वो इतना डरा हुआ था कि उसकी आवाज़ भी क्लियरली और वर्ड भी क्लियरली नहीं सुनाई दे रहे थे। तो लोगों ने सोचा शायद इसने कोई भयानक सपना देखा है। लेकिन लोगों ने जब उसकी दीवार पर देखा तो दीवार पर बहुत बुरी तरीके से स्क्रैच करे हुए नाखून लग रहे थे। और जब उस बंदर ने वहाँ पर पंजा मार के दूसरी छत पर गया ना, तो वहाँ पर उसके पंजों का निशान उस छत पर था। और छत इतनी कच्ची थी तो वहाँ से वो क्रैक भी हो रहा था फर्श। लोगों के अंदर डर लग गया। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे नहीं, ये रियल भी हो सकता है। ये तो त्रिलोकपुरी का इंसिडेंट है। मोती नगर में तो इससे भी भयानक इंसिडेंट हुआ था, जब पूरी फैमिली छत पर सो रही थी। यही कारण था कि लाइट गई हुई थी, मई का महीना था, तो पूरी फैमिली छत पर सो रही थी। और पूरी फैमिली की जब पूरी अच्छी तरीके से आंख लग गई थी तो एक बच्ची देखती है कि एक बड़ा सा विशालकाय शरीर, 4-5 फुट का विशालकाय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्कि बंदर था। तो उसने जैसी जंप मारी ना बच्ची के ऊपर, तो उसके नाखून उस बच्ची को फील हुए। वो बच्ची इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरी फैमिली जग गई, आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग भी जग गए। और उस लड़की ने यही बताया कि मम्मी, मैंने एक इंसान को देखा है, बहुत बंदर की तरीके का था, और वो इसे जंप मार के उस दूसरी छत पर भगाए। और लोगों ने जब उसको देखा, इस बार वो बच नहीं पाया था, इस बार लोग उसको देख पाए थे। और लोगों ने उस टाइम उसको देख भी लिया। एक काला सा साया दूसरी लोगों की छत पे जा रहा था, क्योंकि रात का इतना अंधेरा टाइम था
और ना ही खंभों की लाइट इतनी रोशनी दे पा रही थी, क्योंकि उस टाइम तो बहुत पीली वाली लाइटें चलती थी, अब तो एलईडी आ गई है वाइट। तो वो ऐसे जंप मारता 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 और दूसरे पड़ोसी की, फिर दूसरे पड़ोसियों की छत पर जाकर वहाँ पर गायब हो गया। लोगों ने उसका पूरा साया देखा और इतना भय फैल गया था, और उस बच्ची पर देखा कि उस बच्ची के पैरों पर निशान भी थे, उसके पैरों के। और यही डर धीरे धीरे दिल्ली में बढ़ता चला गया और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। और इसी टॉपिक की बात छिड़ती रहती थी, मंकी मैन नाम दिया गया था इसको। और न्यूज़ वालों ने तो इसको इतना हॉरर बना के दिखाया कि लोगों के अंदर और ज़्यादा डर बैठ गया। लोगों में इतना डर बैठ गया कि लाइट जाने के बाद भी लोग अपनी छत पर नहीं जाते थे बिस्तर लेकर सोने के लिए। वो गर्मी में नीचे ही रहते थे, फ़ोन चला लेते थे, हाथ वाला पंखे से काम चला लेते। कभी कभार तो पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती थी, फिर भी वो लोग छत पर नहीं जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग विश्वास करने लगे थे। कुछ लोग सोच रहे थे ये भय नॉर्मल ऐसी बातें हैं। तो जितने भी लोग, जितने उस टाइम छत पे सो रहे थे, सबको वो मंकी मैन दिखा था। धीरे धीरे फिर न्यूज़ में इतना बढ़ने लग गया तो लोग पुलिस स्टेशन जाके शिकायत करने लग गए कि आज भी मैंने अपनी मंकी मैन को छत पर देखा है, मैंने मेरे ऊपर हमला किया है, मेरे पैर पे नाखून लगे हैं, मेरी छत पूरी ख़राब कर दी है, मेरे छत के कपड़े सारे ख़राब हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे थे ये किसी गैंग का काम हो सकता है जो चोरी चकारी करने आता हो। कुछ लोग कह रहे थे कि ये कोई अलौकिक शक्ति है जो ये गर्मी में रात को छत पर घूमती है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये कोई पागल इंसान है जिसने अपना शरीर बंदर जैसा बना रखा है, पागल इंसान है। लेकिन लोग कह रहे थे कोई इतनी लंबी लंबी जंप कैसे मार सकता है, और उसके इतने बड़े बड़े नाखून। और मैं आपको बताऊं वो कैसे दिखता था, वो एकदम बंदर जैसा दिखता था। उसकी आंखें लाल चमकती थी, अंधेरे में चमकती थी, पूरा मुंह काला और ऐसी आंखें लाल चमकती थी, और उसका शरीर पूरा मंकी मैन जैसा। और जब वो एक छत से दूसरी छत पर जंप मारता था ना, तो पहली वाली छत पूरी हिल जाती थी। तो काफ़ी लोग डर गए थे। न्यूज़ में आने के बाद, लोग पुलिस वालों के पास जाने के बाद भी कुछ नहीं हो। पुलिस वालों ने सोचा ये नॉर्मल लोग डर रहे हैं, न्यूज़ वाले इनको डरा रहे हैं और ये लोग डर रहे हैं। फिर एक बार एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ ये हादसा हुआ। सब लोग सो रहे थे, लाइट गई हुई थी। और ये चीज़ नोटिस करने वाली है, ये तभी आता था जब दिल्ली में लाइट जाती थी। सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी ये हुआ। सिक्योरिटी गार्ड को तो उसने इतना पास से फेस करा है उस बंदर को। उसने, वो कुर्सी पे सो रहा था, उसने देखा, जिसने जैसी आंखें खोली तो उसके सामने से जंप मार के गया बंदर। तो वो सिर्फ उसका मुंह ही देख पाया, जैसे कि उसके सामने से मुंह आया और ऐसे जंप मार के गया। तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। उन्होंने सोचा था ये मीडिया का काम है, लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन बात तो तब हुई जब 50 नहीं, 60 नहीं, पूरी 100 कोले प्रतिदिन, एक एक दिन में पुलिस वालों की बज रही थी। पुलिस वालों की कोले बज रही थी डेली। पूरे पुलिस स्टेशन में यही थी कि हमारी छत पे मंकी मैन है, हमारी छत पे मंकी मैन है, मेरी बच्ची को हमला किया है, वगैरह वगैरह। तब पुलिस वालों ने एक एक्शन लिया। पुलिस वालों ने अपनी पीसीआर हर गली में ले जाना शुरू कर दी। अगर मंकी मैन भी आता है तो हम उसी टाइम उसको स्पॉट कर लें, हमें भी दिखे कि कौन है मंकी मैन। और मंकी मैन ये अभी तक इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लोग अपने आप में डर के नुकसान पहुंचा रहे थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको ऐसा लग रहा था कि रात को मंकी मैन मेरे रूम में आ गया है। और उसने अपनी जैसी खिड़की का शीशा तोड़ा, उसको बेहोशी के चक्कर आए, वो नीचे जाके गिर गई और वो लेडी ऑन द स्पॉट मर गई। लोगों को लगा कि मंकी मैन ने उसे मारा, लेकिन वो लड़की खुद, लेडी इतना डरी हुई थी कि वो खुद पे खुद मर गई थी। और ऐसी एक कहानी ये है कि छत पर एक लड़का सो रहा था, उसको भी ऐसा लगा कि मंकी मैन आया है। एक अलग सी उधम सी उसको मची हुई दिखी है। मंकी मैन उसका जैसे ही छलांग मार के पीछा कर रहा है, उसको लगा और उसने छत से ही जंप मार दिया और वो मर गया। और ऐसे केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे, लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ फैलने लग गया था।
और एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं कि एक आदमी ने तो दूसरे आदमी को ही रात को पेल दिया, इतना मारा उसको कि वो मरने की हालत में हो गया, क्योंकि उसको लगा कि ये मंकी मैन है। लोग आपस में एक दूसरे को डराने भी लग गए थे कंबल ओढ़ के कि मैं मंकी मैन हूँ। तो उस टाइम तो इस चीज़ का इतना डर था कि लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा, उसने उसको इतना मारा कि वो मरने की तादाद पर ही आ गया। और न्यूज़ वाले तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा खबरें बना देते हैं, तो लोगों में तो डर बनना बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी था। देखा जाए तो मंकी मैन ने किसी को खुद से किसी पे वार नहीं किया, लोगों के अंदर खुद डर था। वो जितने भी लोग मरे हैं वो अपनी ही डर की वजह से मरे हैं। क्या ये मंकी मैन सही में था या कोई अलौकिक काला साया शक्ति थी किसी की, या आत्मा थी? आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस मुझे इतना पता है अगर आप 90s के बोर्न हो तो आपने ज़रूर सुना होगा। और ये किस ने मंकी मैन के बारे में सुना था उस टाइम, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि इसके बारे में तो मैंने खूब सुना था। और हमारे घर में पूरा डर बैठा हुआ था। जब भी लाइट जाती थी या फिर छत पर कभी कपड़े लेने जाना भी होता था तो हम कभी अकेले नहीं जाते थे, या फिर उसको सुबह ही उठाते थे, क्योंकि इतना डर बैठा हुआ था मंकी मैन। तो किस ने मंकी मैन के बारे में सुना था कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आज की स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इसी तरीके की स्टोरी, हॉरर और मिस्ट्री और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगली स्टोरी तो कुछ ऐसे होने वाली है जो आपको कभी सोने नहीं देगी।